अगर हम लोग का समर्थन देना या ना देना, डायरेक्ट आना या इनडायरेक्ट आना, ये 24 में ही होगा। इसलिए छात्रों को अब मेरे हिसाब से राजनीति में आना होगा। अब इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन उनका होना चाहिए। और खासकर 2024 में जब बात आएगी तो एक बहुत बड़े बदलाव के साथ उन्हें पॉलिटिक्स में आना ही होगा। सरकार की पॉलिसियां जो लेकर आती है या सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, उससे यदि छात्रों में आक्रोश होगा, उससे यदि युवाओं में आक्रोश होगा, उससे अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तभी हम लोग इसे डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स का रूप देंगे। झारखंडी लोग लेता है तो कहीं ना कहीं दिल में बस जाता है। ऐसा कंडीशन मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि दूर रहें, अपने आप को धर्म संकट में लेकर नहीं आए। नमस्ते जौहर, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ जयराम दादा है। और जौहर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। दादा, रामगढ़ उपचुनाव में जो छात्र, पढ़ने वाले छात्र अभी राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? करना ही चाहिए, छात्रों को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने अनुकंपा के माध्यम से विधायक बने। आज मैक्सिमम जितने विधायक हैं झारखंड में, या तो मने रईस लोग हैं या तो मने अपने अनुकंपा यानी बाप के बदले विधायक बने हैं। बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष करके बने हैं। कुछ लोग हैं संघर्ष करके बने हैं, लेकिन उनको आभास नहीं हो पा रहा है, वे भी संघर्ष को भूल चुके हैं, उनका बच्चा के लिए अच्छा भविष्य बनाने में जुटे हैं। तो इसलिए छात्रों को अब मेरे हिसाब से राजनीति में आना होगा। अब इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन उनका होना चाहिए। और खासकर 2024 में जब बात आएगी तो एक बहुत बड़े बदलाव के साथ उन्हें पॉलिटिक्स में आना ही होगा। अगर इस राज्य की कायाकल्प को बदलना चाहते हैं, इस राज्य की अगर सूरत और सीरत को बदलना चाहते हैं, तो छात्रों को अब इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट राजनीति में आनी होगी। और जो लोग मने धनी धनाढ़ व्यक्ति लोग पॉलिटिक्स में सम्मिलित होते हैं, उनके प्रभुत्व को और उनके वर्चस्व को बाहर करना होगा। दादा, रामगढ़ उपचुनाव में मुर्गा दारू भी बढ़ रहा है, तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चय ही प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि झारखंडी लोग माने किसी का खा लेता है तो कहीं ना कहीं दिल में बस जाता है। ऐसा कंडीशन मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि दूर रहें, अपने आप को धर्म संकट में लेकर नहीं आए। एक दिन 10 दिन के चुनाव के कारण आप अपने 5 सालों के जो आपके भविष्य है, आपके क्षेत्र का, उसे नर्क में ना धकेलें। तो मैं तमाम जहाँ जहाँ वोटिंग्स हो रहे हैं, खासकर अभी रामगढ़ में हो रहा है, तो मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जो भी आप अपने मत का अगर उपयोग करते हैं तो बस इतना याद रखिएगा, ये सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर आप कुछ है तो ये आपका मतदान है। अतः किसी बहकावे में और मने बिक के अपने मत का प्रयोग ना करें। अच्छे से अपने मत का, शुद्ध बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने मत का प्रयोग करें। दादा, आप किसको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। अब हम लोग ने कहा कि जब अगर हम लोग का समर्थन देना या ना देना, डायरेक्ट आना या इनडायरेक्ट आना, ये 24 में ही होगा। और जो भी कुछ होगी अभी तभी होगा जब राज्य की नीतियों से हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। जब सरकार की पॉलिसियां जो लेकर आती है या सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, उससे यदि छात्रों में आक्रोश होगा, उससे यदि युवाओं में आक्रोश होगा, उससे अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तभी हम लोग इसे डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स का रूप देंगे। अथवा जो अगर हम मान के चलिए बेटर करते हैं तो फिर, लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ करेंगे इस आंदोलन की रूपरेखा के माध्यम से तो 24 ही बेहतर विकल्प होगा और फ्रेश होगा। उपचुनाव अब साल भर बचे हैं, इसमें जनता अपनी सद्बुद्धि से जिनका समर्थन करती है हम लोग स्वागत करते हैं। दादा, देखने में आ रहा है कुछ दादा ऐसे भी है जो भाषा आंदोलन 1932 खतियान आंदोलन में भी थे और अभी राजनीति में है, तो क्या लगता है कि जब वो जीत जाएंगे तो आगे जाके कुछ करेंगे झारखंड के लिए, रामगढ़ के लिए? हाँ, निश्चय ही करना चाहिए और उनसे भी अपेक्षाएं रहेंगी जब अगर वे वहाँ तक पहुँचते हैं तो।